गुड मॉर्निंग। देखो, ये जो आपकी यूपीएससी है उसने ईपीएफओ की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स रहेगी, क्या इसका सिलेबस है। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ईपीएफओ की वैकेंसी है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपकी वैकेंसी रहेगी यहाँ पे 323। टोटल कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे? 323 वैकेंसीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो रिजर्वेशन के लिए रखी हुई है कि भाई आउट ऑफ द 323 वैकेंसीज 12 वैकेंसी आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो जो रिजर्व है, कितनी यहाँ पे रिजर्व है, किस किस के लिए रिजर्व है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है आपकी? 323 है। एंड इनमें आपकी जो अनरिजर्व के लिए है वो है आपकी 132, ईडब्ल्यूएस की 32 है, ओबीसी की 87, एससी की 48, एसटी की 24, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी है आपकी? 12 वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। उसके बाद एज की बात करेंगे। एज कितनी है आपकी? तो यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए है भाई 30 ईयर्स, ओबीसी की 33 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 ईयर्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लोअर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज इज 18 ईयर्स, ये इन्होंने मैक्सिमम एज यहाँ पे मेंशन करी है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए भी, किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या होनी चाहिए? आपके पास एक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन क्या है इनकी यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे डिक्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी। बी आपका क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन टाइमर for the dictation taken as per second A 50 minutes English and 65 minutes Hindi only on computer। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको ये भी आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी में स्पीड कितनी होनी चाहिए? 120 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपकी ड्यूटीज मेंशन करी है कि भी ईपीएफओ की क्या क्या ड्यूटीज होगी, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। अदर डिटेल्स की बात करें तो परमानेंट पोस्ट है एंड ये ग्रुप बी में आती है, नॉन गैजेटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, लेकिन आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड इसका 2 ईयर का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, कब से भाई? कल से ही स्टार्ट हुई है, 7 मार्च से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ये इनकी क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी इसकी? 27 मार्च रहेगी। कब तक? शाम के 6 बजे तक, ठीक है। 6 PM तक आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ भी अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आपको एडिट करने का एक चांस मिलता है। एडिट करने की यहाँ पे डेट क्या रहेगी? 28 मार्च से लेके आपकी 3 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो? कोई भी एडिटिंग कर सकते हो। 7 डेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। 7 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 27 मार्च तक आप इसको फिल कर सकते हो। एंड फिर आपको 28 मार्च से 3 अप्रैल तक करेक्शन पीरियड मिलेगा अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो। ये हो गई बात। अब चलिए बात करेंगे किसकी? इसके सिलेबस की एंड स्कीम की क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टेस्ट होगा वो 2 आवर्स का होगा। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का आपका इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा, केवल इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। 1/3 की क्या है? यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एंड अगर आपने कोई आंसर सिलेक्ट नहीं किया है तो कोई भी पेनल्टी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका? इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग एंड साथ साथ में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। वेटेज की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स रहेंगे आपके। ये जो टेस्ट है टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे फिर उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे आपके टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट है वो मैंडेटरी है, मतलब आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके मार्क्स वगैरह कहीं ऐड नहीं हो रहे मेरिट लिस्ट में, लेकिन स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसने और क्या मेंशन किया है कि भाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कैंडिडेट विल हैव टू इंडिकेट द लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनोग्राफी। आपको
अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन करना पड़ेगा कि आप स्टेनोग्राफी के लिए, अपने टाइपिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाह रहे हो, इंग्लिश या हिंदी। ये किस पे होगा आपका? केवल कंप्यूटर पे होगा। Qualifying standard in the skill test are relaxable at the discretion of UPSC for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने सेंटर्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है, आप कौन कौन से सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज 7 जुलाई। कब होगा आपका ये टेस्ट? 7 जुलाई को आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हुई आपके ईपीएफओ की, हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन एक बार अपना रीड कर लेना एंड ये फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, एंड कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।